अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम सब की आवाज़ के साथ मलिक गुल नवाज़। नाजरीन, आज हम बातचीत करेंगे इलेक्शन 2018 के ऊपर। इलेक्शन 2018 की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हैं और देखना यह है कि ऊँट किस करवट बदलता है, लोगों का झुकाव किस तरफ है, अवाम की वोट किस की तरफ है, अवाम अपनी वोट की ताकत से किस को आगे लेके आएंगी। देखना है अवाम की आवाज़। आइए जानते हैं। सिकंदर साहब, आप ये बताएँ कि आने वाले इलेक्शन में आप वोट किसको देंगे? पीपल पार्टी को दूंगा जी। पीपल पार्टी को। टोटली चेंज, बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई हैं जो कि कह रहे हैं कि पीपल पार्टी को वोट देनी है। पीपल पार्टी को वोट देने की वजह क्या है, इनसे जानते हैं। जी भाई। क्योंकि वो गरीबों के हक में होती है हर दफ़ा, जॉब्स आती हैं और काफ़ी सहूलतें उनकी पार्टी में होती हैं। अच्छा, पीपल पार्टी की जानिब से आपको यहाँ पे कोई सहूलियात मैसर की गई हैं? बिल्कुल है, ये कॉलोनी उनकी वजह से है। पीपल पार्टी की वजह से? जी ज़रूर, उनकी वजह से है कॉलोनी। अच्छा, ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है जी नून लीग और पीटीआई में, शायद खान अब्बासी और इमरान खान के दरमियान। तो आप क्या कहते हैं कि दोनों में से कौन मैदान मारेगा? पीटीआई। पीटीआई मार लेगी। इतनी यकीन से आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसका जोर ज़्यादा है। जोर ज़्यादा है? कैसे जोर ज़्यादा है? जोर भी ज़्यादा है और वोट का जोर ज़्यादा है। वोट का जोर ज़्यादा है। कैसे बताएं, थोड़ा सा आवाम को बताएं कि कैसे ज़ोर ज़्यादा है कि जो है ना, जो बात आप कह रहे हैं कि वो सच है। क्योंकि पीटीआई जो है ना वो करप्शन के ख़िलाफ़ है और नून लीग का पर्दाफाश किया इमरान खान साहब ने, और इसी वजह से पीटीआई ज़रूर एक दफ़ा उसको ज़रूर मौका मिलेगा कि वो हुकूमत में आए हो। शकील साहब, आप वोट देते हैं? जी देता हूँ। 2013 के इलेक्शन में आपने किसको वोट दिया था? नून लीग को। नून लीग को। और अब किसको देने जा रहे हैं? अब तो ये सोचा है कि पीटीआई को देंगे। पीटीआई को। ये चेंजिंग, तब्दीली की वजह, इसलिए कि मुल्क में तब्दीली तो आ गई है जो आपको नज़र आ रही है। आपके वोट की तब्दीली की वजह क्या है? पहले तो देते रहे नून लीग को, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए हमने सोचा है कि इस चेंज कर देते पार्टी, इसलिए हम पीटीआई को वोट दे रहे हैं इस दफ़ा। इस दफ़ा आपने किसको वोट डालना? इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान को वोट डालने की वजह ये कि अगे दोनों हुकूमत नवाज शरीफ कदी गुरदारी साहब कदी इस तरह ये हुकूमत करते आए ने, तो कोई जड़ा ना कोई फायदा नहीं होया, ना नौकरियां मिलियां ने, ना कोई महंगाई का घट होया, बल्कि ज़्यादा महंगाई हो रही है। गरीब जड़े ने वो बिल्कुल पीसते जा रहे ने, अमीर तो अमीर होंदे जा रहे ने। इस वास्ते कि असीं चाहते हैं कि सानू मौका देना चाहिए, अगर हो सकता इन्हें मौका दिता जाए तो को अच्छा करे। आपके जो यहाँ के बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं? हमारे ये पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस जड़ा प्राइवेट लगा सारा, इतना इतना बिल भेज देंगे ने कि गरीब आदमी वास्ते मुश्किल हो जाता देना। बाबा जी, वोट डालनी है? वोट डालेंगे। किसको डालेंगे? जरा काम करेगा। कौन सी पार्टी को? नून लीग को, पीटीआई को, पीपल पार्टी को, या किसको? जरा भी साडा काम करेगा उन्हें वोट देंगे, जरा नहीं देना उन्हें नहीं देना। अच्छा, आपके मसाइल क्या हैं यहाँ पे? मिसाल वो मुंडे दसिया ने भी साडे को ना तो मीटर ने गैस दे, ना बिजली दे। आपने वोट किसको डालनी है? पता नहीं किसको देते हैं, जिसको रूह कहेगी उसको दे देंगे। अच्छा, आपके जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं? वो तो बेटा बहुत है हमारे। ये देखो पानी नहीं, हम सुबह दोपहर के पानी ढूंढ रहे हैं, अभी तक नहीं मिला। वारी से पानी लेते हैं, एक मोटर है हमारे पास। अच्छा, कोई वोट मांगने आया आपसे? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। अच्छा, तो कोई अगर कोई वोट मांगने आएगा तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जी मैंने वोट दे देना है, या उसको अपने मसाइल बताने हैं आप? नहीं, मिसाल भी बताएंगे कि करते तो कुछ भी नहीं है। इतने देर के हम वोट दे रहे हैं तो कुछ भी नहीं करते। अच्छा, पीटीआई को वोट देनी है, नून लीग को या पीपल पार्टी को, इमरान खान को या उसको क्या कहते हैं उसे, नवाज शरीफ को? पीपल पार्टी को देना है। तो पीपल पार्टी आप क्या समझती हैं कि ठीक है, बेहतर है? देखो बेटा, हम तो यही कहते हैं ठीक है, लेकिन अल्लाह जानता है उनको क्या करना है, उन्होंने आगे कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना, कैसे लोगों को लेके चलना है, सीट पे बैठना है, क्या करना है, अपने हमारे लोगों का क्या सोचना है, ये उनको पता है, हमें नहीं पता। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि पीपल पार्टी को हमने वोट देना है। पीपल पार्टी अगर मैदान मार लेती है तो ये वो जो काम करेगी ये वो जाने और उसका खुदा जाने। लेकिन इन लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, ये कहते हैं कि जो भी आए हमारे बुनियादी मसाइल हल करने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर आकाश रंधावा साहब, जो कि आज़ाद उम्मीदवार MNA की सीट पर इस दफ़ा जो है वो मैदान मारेंगे। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मंसूर साहब, कड़ा मुकाबला होने जा रहा है शायद खान अब्बासी और इमरान खान के दरमियान, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जनाब, मैं समझता हूँ कि मैं बतौर आज़ाद उम्मीदवार उतरा हूँ
तो जो भी हमारे ख़िलाफ़ जो नाजेबा लफ्ज़ हालिया बयान हुए हैं, इमरान खान साहब की पार्टीज़ ने किए हैं, कैप्टन सफदर साहब ने किया है, तो मैं समझता हूँ ये हमारी कौम की, मसीह कौम की तज़लील तज़ीक है। नाजेबा लफ्ज़ जो हैं ऐसे नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। तो मैं मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूँ कि मुझे मिलजुल के कामयाब करें। गरीब के बच्चे को आगे नहीं आने दिया जाता। जैसा कि हमारी नस्ल कशी हो रही है, हमारी जो कच्ची बादीज़ हैं, मुस्लिम और मसीह कच्ची बादीज़ हैं, उधर नुमाइंदे नहीं जाते, उनके कोई हकूक़ देखने वाला नहीं है। नाले हैं और मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, स्कूलों में एडमिशन नहीं मसीह बच्चों को दिया जाता। तो ये नारवा सलूक है, 70 साल से हम लोग पिस रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रख के जो है आज़ाद तौर पे मैदान में उतरा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं गरीब की आवाज़ हूँ और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से लज्जें रखने वाली खुदा ताला की ज़ात है, तो मैं इनका मुकाबला करूँगा। अच्छा मंसूर साहब, आप ये बताएं कि ये जो इन लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, जैसे लोड शेडिंग है, ये जो गंदे नाले हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो क्या अगर आप मैदान मार लेंगे तो इन बुनियादी मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे? जी, मेरी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से प्रायोरिटी होगी। मैं ख़ुद गरीब हूँ और मैं गरीब की आवाज़ हूँ, और मैं अल्लाह ताला के फ़ज़लो करम से ज़रूर मेरी हर पल कोशिश, दिन रात मेरी जद्दोजहद ही ये होगी। इमरान खान कहते हैं जी ये जो गुज़िश्ता रोज़ बहुत बड़ा जो एहतसाब अदालत की जानिब से फ़ैसला हुआ है, इसमें बहुत बड़े ताकतवर इंसान को सज़ा हुई है और इससे पाकिस्तान का नए सिरे से आगाज़ हुआ है, तो आप क्या कहते हैं? जी, इस चीज़ पे मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि देखें तनकीदी सियासत के मैं ख़िलाफ़ हूँ। तो खान साहब ने क्या किया है, ये मतलब कि देखें मसीह अक़लियत जैसे देखते हैं आपके, जैसे इनके लिए नाजेबा इतने गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिसकी मैं मज़ामत करता हूँ। तो आई थिंक के खान साहब वैसे ही जो है धीमी सियासत कर रहे हैं कि गरीब का बच्चा अब किधर गया खान साहब का यूथ। तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है खान साहब की सियासत का। अच्छा, मुझे ये बताएं, पीपल पार्टी, नून लीग और PTI, इनमें से आप क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी मैदान मार लेगी? जी, मेरा ख्याल है कि मैं तो कहूँगा यही कि 70 साल से गरीब पिस रहा है, तो ये आज़ाद लोगों को मंतखब किया जाए। ये अवाम से मेरी परज़ोर अपील है कि आज़ाद लोगों को जो है वो आगे किया जाए। तो बाकी जो है ये दोनों पार्टीज़ मजबूत हैं, नून लीग और पीपल पार्टी, ये मजबूत पार्टीज़ हैं। चाला साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो आने वाले इलेक्शन है इसमें आपने वोट किसको देनी है? ये नून लीग को दें। नून लीग को देनी है। क्या वजह है, आपने नून लीग को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों आपने वोट देनी है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? नून लीग को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि इस्लामाबाद में जितनी सड़कें, मेट्रो उन्होंने बना दिया है। मतलब ये हम कभी बाज़ार जाते थे ना, तो उधर पेशावर मोड़ के चौक में खड़े रहने में तकरीबन कम से कम 2-2 घंटे लगते थे इशारे पर खड़े रहने के। अभी जितना उन्होंने काम कर दिया है वहाँ पर कुछ भी 1 मिनट भी नहीं लगता, तो जिधर को भी जाना होता ना बंदे ने सीधा चला जाता है। तो लिहाजा हम इसी वजह से जो है ना वोट नून लीग को देंगे। अच्छा, आपके जो बुनियादी मसाइल के हैं, चूँकि हम लोग जिस नाले पे खड़े हैं ये भी जो है वो नज़र आ रहा है कि इसकी क्या हालत क्या बनी हुई है। आने वाले नुमाइंदों ने इस पे मेरे ख्याल में कोई तवज्जो नहीं दी जो कि देनी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं कि जो आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसने मैदान मार लिया तो ये जो गंदे नाले हैं या ये जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इस पर काबू पाएंगे वो लोग? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर है। ज़ाहिर है वो अभी भी जब ये छोटा इलेक्शन हुआ है तो शेख अंसर साहब आए हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हमें 3-4 दिन का वक्फा दो, तो हम इधर आएंगे आपके पास, तो आपके जो है ना वो मसाइल हम देखेंगे और उन पर काम भी करेंगे। उन्होंने हमसे वादा किया था, मगर जो अचानक उसी वक्त उन्हीं दिनों में इमरान खान साहब ने ये पंगा डाल दिया बीच में, फिर उसकी वजह से जो है ना वो इमरान खान साहब की वजह से वो किसी क्या पंगा क्या डाला है? पंगा यही कि ये जो इशू उठा दिया उन्होंने कि ये पैसा जब्त हुआ है ये। अच्छा, कल जो फैसला हुआ है, आपको तो इस फैसले के बारे में इल्म होगा, तो आप क्या कहते हैं जिसमें नवाज शरीफ को जो है ना वो 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई है और 8 मिलियन पाउंड का जो जुर्माना सुनाया गया है, तो ये क्या आपके ख्याल में ये ठीक है या नहीं ठीक? नहीं, ये गलत है। आप मुझे ये बताएं कि आप आने वाले इलेक्शन में किसको वोट डालेंगे? पहले तो हम पीपल्स पार्टी को भी देते रहे हैं, नून लीग को भी दिए, पहले देते रहे हैं, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। हमारे तो कॉलोनी में गैस ही भी नहीं आती, अगर आती भी है तो बिल्कुल कम आती है। ठीक है, तो अभी हमारे मसीह भाई 2-3 खड़े हैं,
हम कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं उनको दें, इलेक्शन के ज़रिए वो आगे जाएँ, वो हमारी आवाज़ उठाएँ। अच्छा, आपको यहाँ पे किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा है? आपके बुनियादी मसाइल क्या हैं यहाँ पे, जैसे बिजली, गैस, पानी, क्या क्या? हमारे तो गैस आती नहीं है और बिजली के इतने बिल आ रहे हैं, और हमारे जो कॉलोनी में जो नाले गुजर रहे हैं ना वो बहुत गंदे हैं, और बहुत क्या नाम है इसका, पानी रुक जाता है, उसके भी कोई मसले हल नहीं हो रहे हैं। जी भाई, आप ये बताएं कि आने वाले इलेक्शन में किसको वोट डालेंगे? पीटीआई को डालेंगे, नून लीग को, या पीपल पार्टी को? अभी डिसाइड नहीं किया वो किसको देने हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि काम तो कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है, सब लूटने वाले ही हैं। इससे पहले आपने डाला था 2013 में, किसको डाला था? नवाज शरीफ को डालो। नवाज शरीफ को। अच्छा, नवाज शरीफ ने आपके काम किए हैं, आपके मसाइल हल किए हैं इससे पहले आपके इस हल्के में? सर मसाइल जो हैं वो तो चल रहे हैं, अभी गरीब आदमी के मसाइल कौन हल कर रहा है? अपना सिस्टम चला रहे हैं सब। ये मेट्रो बनी है, ठीक है, तो किसको फ़ायदा जा रहा है? ये अपने लिए कर रहे हैं ना। अभी खान साहब हैं, ये भी अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी किसी के लिए नहीं कर रहा, बस अपना अपना सिस्टम चला रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं? आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? सर यहाँ पे पानी का भी है, लाइट का भी है, गैस है, तो वो आजकल आ ही नहीं रहा। अक्सर ऐसा होता था कि गर्मियों में गैस आता था, लाइट बंद होती थी। अभी लाइट जो है वो कम जा रही है, गैस जो है वो ज़्यादा जा रहा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इससे पहले जो साबिक गवर्नमेंट थी उसमें लोड शेडिंग ज़्यादा थी या अभी जो निगरान हुकूमत आई है उसमें लोड शेडिंग ज़्यादा है? पहले जो थी ना वहाँ पे ज़्यादा थी, अब जो है ना कम है। नाजरीन, आपने लोगों की राय सुनी, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। किसको इस दफ़ा आपने वोट किसको देना है? किसी को भी नहीं देना, किसी ने, क्योंकि हमारा काम नहीं किया, हमने किसी को देना ही नहीं। ठीक है जी नाजरीन, इनका कहना है कि किसी को वोट नहीं देना। किसी को वोट क्यों नहीं देना, ये इनसे पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। कोई काम ही नहीं किसी का करता तो वोट देने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, यहाँ के बुनियादी मसाइल का आप बता दें। मसाइल तो बहुत है, कोई सुनता ही नहीं, बस वोट लेते हैं चले जाते हैं, तो बाद में क्या बात करनी। बिजली, पानी, गैस के हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? बिजली है, चल रही है, वो गवर्नमेंट ने लगा कर दी है, चल रही है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा और सुना भी, हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की है, मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोगों से बात की है, जिनमें पीपल पार्टी, नून लीग और पीटीआई। लोगों की मुख्तलिफ राय है। लोगों का ये कहना है कि हमारे लिए वही अच्छा है जो हमारे बेसिक मामलात, बेसिक जो मसले मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करेगा। वोट सबका बुनियादी हक है। कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अपने वोट से उस शख्स को आगे लेके आएँ जो इस मुल्की मफाद के लिए बेहतर साबित हो सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.